मैं गौरव शर्मा आपके अपने YouTube चैनल गौरव मैथ्स पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे। दोस्तों, आज मैं बहुत शानदार चैप्टर लेकर आया हूँ। हम मेंस्ट्रुएशन पहले पढ़ चुके हैं, मेंस्ट्रुएशन 2D और मेंस्ट्रुएशन 3D हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। जिन बच्चों ने उन सभी वीडियो को देखा है, मुझे उम्मीद है कि आपको 80% प्रॉब्लम सोल्व होगी होंगी, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट मैं सभी बताता हूँ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर थोड़ा ज़्यादा जोर रखता हूँ। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उन पर कुछ ज़्यादा जोर रहता है मेरा, ठीक है ना। आज मैं एक बहुत शानदार चैप्टर लेके आया हूँ जो आने वाले एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस, UPSI एंड अदर एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम होंगे सभी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे, ठीक है। आज मैं एक बहुत शानदार चैप्टर सिंप्लीफिकेशन लेके आया हूँ, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन में सरलीकरण, ठीक है। आज हम आपको सरलीकरण के बारे में बताएंगे, ठीक है। सरलीकरण में बहुत सारे चैप्टर आते हैं, ठीक है। दशमलव, घातांकरणी, आप चाहे इसे अलग चैप्टर मानो, चाहे सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत मान लो, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये सब जो चैप्टर हैं सब सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा। HCF LCM ये तो खैर अलग चैप्टर है, ठीक है ना, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत इसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। बट इसको मैं अलग ही चैप्टर मान के पढ़ाऊँगा, ठीक है, बिल्कुल अलग। दशमलव हुआ, घातांकरणी हुआ, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इकाई का अंक निकालना, ठीक है, इकाई का अंक निकालना, रिमाइंडर शेषफल निकालना, ठीक है, और मैनी मोर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे घातांकरणी, इंडिसेस एंड सर्ड्स। सिंप्लीफिकेशन में आज हम घातांकरणी पढ़ेंगे, इंडिसेस और सर्ड्स पढ़ेंगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, जिसने मेरे जितने भी वीडियो होंगे इंडिसेस एंड सर्ड्स की, या बोले तो सिंप्लीफिकेशन की, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए होते हैं, ठीक है ना। जो भी मेरी इन वीडियो को देखेगा, मैं 100% श्योर कह सकता हूँ इस बात को कि एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी इन चीज़ों से, ठीक है। और कॉन्सेप्ट तो अच्छे से क्लियर करते चलेंगे, ठीक है ना। तो आज हम घातांकरणी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का साइन होता है उसे प्रेस करें, ठीक है ना, जिससे हमारी वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करा करें ज़रूर, ठीक है ना। कमेंट करें, कुछ बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं, जैसे तरुण मुदगल और तुम्हारा शिवम ठाकुर, अनिष्का और आदर्श त्यागी, ये बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं, हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आज हम अच्छे चैप्टर की स्टार्ट करते हैं, घातांक और कर्ण की, ठीक है। चलो, तो चैप्टर में हेडिंग डाल दो भाई साहब कॉपी में फटाफट, घातांकरणी, इंडिसेस एंड सर्ड्स। इंडिसेस, सर्ड्स, घातांकरणी, ठीक है, घातांकरणी, ठीक है। आज हम जो है घातांकरणी चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो, घातांकरणी की पहले आपको बेसिक बातें बता दूँ मैं, बिल्कुल बेसिक, ठीक है, वो आपने पढ़ी भी है। कहीं a की पावर m उसकी पावर n लिख रहा हो, पावर पे पावर चढ़ रही हो, तो उसे a की पावर m गुणा n लिखेंगे हम। दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा, अगर बेटा सेम बेस हैं, पावर अलग अलग हैं, तो सेम बेस हो, पावर अलग अलग हो, तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है ना। इसे आप प्रोडक्ट का रूल भी बोल सकते हो, इससे आप घातांकरणी का रूल भी बोल सकते हो, ठीक है ना। घात है ना, अगर घात अलग अलग हो, बेस सेम हो, तो मल्टीप्लाई में वो पावर ऐड हो जाती है। तीसरा रूल क्या है बेटा,
अगर कहीं भैया ऐसे लिख रहा हो कि a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n, बेस सेम है तो कंपेयर कर देंगे हम पावर की, तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आएगा कि m इज इक्वल टू n निकल के आएगा। ठीक है जी, बात समझ रहे हो। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, जैसे यहाँ पर पावर पे पावर चढ़ रही है, पावर की मल्टीप्लाई हो जाए, है नी, और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं। अगर कहीं ऐसे लिख रहा हो बेटा कि a की पावर m अपॉन a की पावर n, यहाँ पर तो मल्टीप्लाई में बेटा, यहाँ पर डिवाइड में है, तो मेरे दोस्तों डिवाइड में पावर घट जाती हैं, a की पावर n m माइनस n हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई में सेम बेस की पावर ऐड होती हैं, डिवाइड में सेम बेस की पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग गिवन है इस तरीके से m इज इक्वल टू n, तो यहाँ पर पावर की कंपेयर हो जाती है m इक्वल टू n। ठीक है, पावर पे पावर चढ़ी हुई है तो बेटा पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये बहुत इजी प्रॉपर्टियाँ आपके समझ में भी आई होंगी और आपने इन्हें कॉपी में भी नोट कर लिया होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों देखो, अगर कहीं ऐसा लिख रहा हो कि 4 3, ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से जरा। अगर मैं इस पे 4 लिख यहाँ 3 लिख रहा तो 4 3 से बड़ा है जी, 4 3 से बड़ा है, आप इस बात को जानते हो। अगर मैं इस पे 3 पावर इस पे भी चढ़ा दूँ तो इस पे भी 3 पावर चढ़ा दूँ तो अब भी 4 की पावर 3 3 की पावर 3 से बड़ा ही होगा। अगर मैं इस पे 30 चढ़ा दूँ, इस पे भी 30 पावर चढ़ा दूँ तो अब भी 4 की पावर 30 3 की पावर 30 से बड़ा ही होगा। अगर मैं 30 की पावर 50 और चढ़ा दूँ और यहाँ भी 50 और चढ़ा दूँ तो अब भी ये बड़ा ही रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब मेरे भैया ये है, जो वैल्यू बड़ी स्टार्टिंग में होती है वो उस पर पावर कितनी भी चढ़ाते चले जाओ वो बड़ी ही रहती है। ठीक है ना, वो कैसी रहेगी, बड़ी रहेगी। इस बात को आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, मैं इसे रफ करता हूँ, मैं आपको इस टाइप से क्वेश्चन देता हूँ। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन ये आपके सामने है, इसमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, यानी सबसे बड़ा क्या नंबर है इनमें से, सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है इन चारों में से। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 2 की पावर 72 है, 5 की पावर 36 है, 11 की पावर 24 है, 3 की पावर 60 है। देखो इतनी पावर को हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है ना, इतनी पावर को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इन पावर को छोटा करने की कोशिश करेंगे, इन पावर को छोटा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब पावर को छोटी कैसे करेंगे, देखो मैं जो है 72, 36, 24 और 60 इन्हें छोटा करना चाह रहा हूँ, तो या तो किसी न किसी ऐसी संख्या लो जो इन सब में कॉमन हो और उस संख्या से डिवाइड कर दो। मल्टीप्लाई तो करने की नहीं है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई का मतलब उस पर पावर तो हम चढ़ाने की नहीं है, डिवाइड करेंगे पावर को, क्योंकि हमें छोटा करना है। ठीक है, करना सभी को है और ऐसा नंबर लेना जो सभी में कॉमन हो। तो 72, 36, 24, 60 का मैं HCF लूँगा अगर, तो HCF सभी में कॉमन होता है ना, हाईएस्ट कॉमन नंबर जो होता है उसे HCF बोलते हैं हम। तो 72, 36, 24, 60 का HCF 12 होता है जी। ठीक है ना, क्या होता है जी, 12। कैसे निकाला भैया, मैंने निकाला कि 12, पहले इसमें साफ साफ दिख रहा है कि 72, 36, 24, 60 इनमें क्या कॉमन है जी। तो देखो सबसे पहले तो 24 सबसे छोटा है, क्या 24 तीनों में है, देखो 24 यहाँ पे है, यहाँ पे, लेकिन ना तो यहाँ पे 24 प्रेजेंट है ना यहाँ पर है। 24 से जस्ट नीचे देखो, जो 24 को काट दे तो 12 है, 12 चेक करो, 12 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, यस 12 ही HCF। ठीक है, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, HCF से इनकी पावर को डिवाइड करूँगा, तो 12 6 72, यानी कि 2 की पावर 6 कर सकता हूँ जिनमें से, 5 की पावर 3, 11 की पावर 2, 3 की पावर 5। अब देखो पावर छोटी होगी, मैंने अभी आपको बताया, अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको एक बात बताई थी कि हम अगर 4 जो है, सुनना मेरी बात, 4 3 से बड़ा हो तो इस पे पावर चढ़ाते चले जाओ कितनी भी, इस पे भी इतनी पावर चढ़ाओ, इस पे 20 पावर चढ़ाओ, इस पे भी 20 पावर चढ़ाओ, तो बड़ा सदा यही रहेगा। दूसरी बात, अगर कहीं ऐसे लिख रहा हो कि 4 की पावर 50,
है नहीं, और 3 की पावर 40, ठीक है ना। इनमें मुझे बड़ा छोटा देखना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा इन पावर को छोटा करने की कोशिश करूँगा। जो इन दोनों में कॉमन है 10 कॉमन है, 10 से मैं डिवाइड कर दूँगा, तो 4 की पावर 10 से 4 की पावर 5 आ जाएगा, और 10 से 3 की पावर 10। मतलब अब मैं इजीली चेक कर सकता हूँ, कि ये और ये इनमें क्या छोटा है। 4 की पावर 5 में जानता हूँ, 3 की पावर 4 में जानता हूँ, ठीक है ना। ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पर मैं चेक करता हूँ जी। हम कैसे चेक करेंगे, 2 की पावर 6 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 6 होता है ना। 64 कितना होता है जी, 2 की पावर 6। 5 की क्यूब 125 होता है, 11 के स्क्वायर 121 होता है, 3 की पावर 5, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, कितना होता है जी, 243। तो 243 3 की पावर 5 हो गया। अब आप इजीली पहचान सकते हो कि इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो ग्रेटेस्ट नंबर 3 की पावर 5। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जी, बड़ा इजी काम है, 3 की पावर 5। स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा जी, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जी, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जी, 64 है ना, 2 की पावर 6। अब देखो हमें 3 की पावर 5 में तो उत्तर देना है, तो 3 की पावर 60, 3 की पावर 60 हमारा सबसे छोटा है, और 2 की पावर 6 का मतलब 2 की पावर 72 हमारा, ये हमारा सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे, घबराओ बिल्कुल मत, नेक्स्ट क्वेश्चन में सब कुछ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन और है आपके सामने। ये हमें 4 टर्म दी हुई हैं, इन चारों में सबसे बड़ा बताना है कि सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं जी, इतनी बड़ी पावर को तो हम कर नहीं सकते, तो मैंने अभी आपको बताया हम क्या करेंगे जी, इन पावर को छोटा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब छोटा पावर करने की कोशिश करते हैं, तो छोटा कैसे करेंगे, ये चेक करो भैया, इन सब में क्या कॉमन है, 200 में 150 में 250 में 300 में, इन सब में क्या कॉमन है, चेक करते हैं। 150 है, सबसे पहले छोटा देखेंगे, 150 इसमें है, इन दोनों में है नहीं। 150 से छोटा देखते हैं जी, 150 से छोटा देखो 75, 150 को जस्ट आप 75 इसमें है जी, 75 इसमें है जी, 75 इसमें नहीं है, 75 इसमें नहीं है, बात समझ लो। 50 चेक करना, 50 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इसका मतलब 50 तीनों चारों में कॉमन मिल गया, तो 50 से डिवाइड कर दो, पावर छोटी हो जाएंगी। 7 की पावर 4, 8 की पावर 3, 6 की पावर 5 और 5 की पावर 6। अब आप इन्हें इजीली बता सकते हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। देखो 7 की पावर 3 343 होता है नहीं, तो 7 की पावर 3 कितना होगा, 243 और गुणा 7, ये होगा ना, ठीक है। 343, सॉरी बेटा, 343 गुणा 7। 8 की पावर 3 क्या होगा बेटा, 512। 6 की पावर 5 कितना होगा, 216 गुणा 36, ये तो होगा बेटा 216 गुणा 36। भाई 216 मैंने 6 की क्यूब लिख दिया और गुणा 36, इससे थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा। और 5 की पावर 6 कितना होगा, 125 पंजे 625। देखो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, देखो सुनो, 5 के स्क्वायर 25 यानी 125, 5 की क्यूब और उसकी पावर 2, 125 की पावर 2, ऐसे लिख दिया बेटा मैंने, ठीक है। अगर आपको ऐसे कन्फ्यूज़न होते ऐसे समझ लो। चलो ये तो मैंने ठीक लिखा, 216 गुणा 36, ठीक है बस। और इसे ऐसे लिख सकते हो आप 49 की पावर 2, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ रहे हो। अब चेक करना 49 के स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, 50 से 1 कम है, 50 से 1 कम है, या मैंने ट्रिक बताई हुई है आपको कि 9 का स्क्वायर 81, 9 चौक 36 का डबल करो, 72 8 80, कैरी 8, 4 का स्क्वायर 16 8 24, 24 से 1 आ गया 49 का स्क्वायर 512। भाई यार यहाँ दिख नहीं रहा, चलो ऊपर देख लेते हैं। ये आ गया यहाँ पर 2401 आएगा जी, किसके स्क्वायर, 49 का स्क्वायर है नहीं, 512 नेक्स्ट टर्म है बेटा हमारी। उसके बाद में इन दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आप देखो ऐसे समझो 36 की 200 में कर रहा हूँ बस मल्टीप्लाई, तो 7200 आएगा यही, और ये 7200 के लगभग आएगा इसे, है नहीं, 7200 प्लस आएगा, वैसे बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। मैंने 7200 लगभग मान लिया जी, है नहीं दिख रहा है अभी यार, यहाँ दिखना चाहिए, यहाँ तो भाई 2400 और थोड़ा जूम कर दो इसे, 2401 है नहीं, 512 और 36 दूनी 7200 प्लस यहाँ पर आएगा
और 125 का स्क्वायर कितना आएगा जी, 125 से 25 बड़ा है, 25 ही और जोड़ देंगे जी, 150 हो जाएगा जी, और 25 का स्क्वायर 625, तो ये आ जाएगा 15625। तो आप दिख रहा होगा सबसे बड़ा यही आ रहा है जी, यानी सबसे ग्रेटेस्ट ये नंबर है जी, ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। बात समझना आप, मतलब जो ग्रेटेस्ट होगा वो सबसे वैल्यू बड़ी आई है, तो 15625 सबसे बड़ा नंबर है, यानी 5 की पावर 3 से ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रोको। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन ये है कि इसमें जो आपकी बार हमें पावर में क्वेश्चन नहीं गिवन है, अब की बार हमें जो गिवन है रूट में गिवन है कि √8 + √5, √7 + √6, √10 + √3, √11 + √2, इनमें से स्मॉलेस्ट बताना है। ठीक है, हमें क्या बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट फाइंड करने के लिए हम चेक कर रहे हैं, देखो इन दोनों का सम करते हैं तो 13 आ रहा है जी, यहाँ भी इन दोनों का सम करते हैं तो यहाँ भी 13 आ रहा है, इन दोनों का सम करते हैं यहाँ भी 13 आ रहा है, और यहाँ भी 13 आ रहा है, यानी सभी में सम तो इक्वल आ रहा है, सभी में सम तो इक्वल आ रहा है। अगर सम जो है सभी में सेम आए या इक्वल आए, अगर सम सभी में सेम आए, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर सम सेम आ रहा है तो हम जो है छोटे बड़े की पहचान उन डिजिट की मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे जी। हम क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई करेंगे जी, मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे उसे। जिसकी मल्टीप्लाई बड़ी आएगी वो बड़ा नंबर होगा, जिसकी मल्टीप्लाई छोटी आएगी वो छोटा नंबर होगा। जैसे 8 पंजे 40, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 40 आ गया जी, 7 छंग 42, 10 तिया 30 और 11 दूनी 22। तो आप देख रहे होगे सबसे छोटा नंबर क्या है मल्टीप्लाई करने पे, ये यानी ये स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। सबसे छोटा नंबर क्या आ गया जी, 11 + √11 + √2। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे भाई ये कैसे कर दिया, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से देना भाई, देखना भी सही बच्चों। भाई मैं इन दोनों की कंपेयर करना चाह रहा हूँ, सपोज करो इन दोनों नंबर की मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ, √8 + √5 और √7 + √6, इन दोनों की मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ। यानी इनके बीच में कोई ना कोई से साइन होगा। इनइक्वलिटी के 3 साइन होते हैं, या तो ये वाला होता है, या ये वाला होता है, या ये वाला होता है नहीं। तो इसमें कोई ना कोई से साइन लग रहा होगा, तभी तो हम कंपेयर करेंगे। तो हमने मान लिया अभी हमें पता नहीं साइन कौन सा लग रहा है, छोटे का लगाएं बड़े का लगाएं, बट जब साइन लग रहा है तो हम एक काम कर सकते हैं, बोथ साइड में स्क्वायर कर रहा हूँ जी, ठीक है ना, इधर भी स्क्वायर कर दे, इधर भी स्क्वायर कर दे, यहाँ पर कोई ना कोई से साइन है, ठीक है। आप ये मत समझना भैया प्लस है, यहाँ पे मैंने साइन ये लगा दिया। a + b का होल स्क्वायर खोलना है यहाँ पे, √8 का स्क्वायर 8 + √5 का स्क्वायर 5 प्लस में 2ab यानी 2 √8 √5, ठीक है। यहाँ पे चेक करना बेटा, यहाँ पर √7 के स्क्वायर 7, √6 के स्क्वायर 6 प्लस में 2 √7 × 6, ऐसे चेक करना। जब सेम वर्गमूल है ना दोनों, तो एक में ही कन्वर्ट कर लो, मतलब एक में ही कर लो, एक √ में, ठीक है। 8 × 5 है, तो आप चेक कर रहे होगे, देखो 8 × 5 13, इधर भी बनना है, इधर भी बनना है, 7 × 6 13। तो 13 से तो हमारा कुछ भी नहीं हो रहा, 13 से पता नहीं चल रहा कि कौन सा बड़ा है। इसका मतलब क्या है, इसमें ऐड हो रहा है ये, यानी कि जिसमें ज़्यादा ऐड हो रहा होगा उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होगी, है ना। जिसमें ज़्यादा ऐड हो रहा होगा उसकी वैल्यू उतनी तो बड़ी होगी। देखो 8 पंजे 40 है, यहाँ पे 7 छंग 42 है, तो √42 है ना, यानी ये नंबर इससे ग्रेटर है। इसका मतलब ये इधर को साइन ऐसा लेगा, ये नंबर ग्रेटर है। तो बेटा मैं इसी काम को करने के लिए क्या कर रहा हूँ, इन सबको जोड़ के देख रहा हूँ। देखो सबका जोड़ इक्वल आ रहा है, सभी का जोड़ इक्वल आ रहा है, तो फिर मैं मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ। जब जोड़ सम जो है ना, जब ऐड इक्वल आए, अगर ऐड सभी में सेम आए तो बेटा मैं मल्टीप्लाई करता हूँ डिजिट की, और जिसकी ज़्यादा मल्टीप्लाई होगी वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, और जिसकी सबसे छोटी मल्टीप्लाई आएगी वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो इसकी सबसे बड़ी मल्टीप्लाई यही है, यानी ये ग्रेटेस्ट नंबर तो ये है जी, है नी, और इसकी सबसे छोटी मल्टीप्लाई आ रही है स्मॉलेस्ट नंबर है जी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपके सामने ये लिखा है, इसमें सबसे छोटी संख्या इसमें फाइंड करना है। बट पिछली बार सब कुछ √ में था, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ पे सब कुछ √ में नहीं है, तो √ में नहीं, उसको लेके तो जा सकते हैं हम। देखो 2 जब अंदर जाएगा √ में तो 4 बन कर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 12, तो इसको मैं हटा के यहाँ पर 12 लिख रहा हूँ जी डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 12,
यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। यहाँ बात करते हैं, देखो 2 खाली लिख रहा है तो इसे लिख रहा हूँ मैं √4। अब मैं चेक करता हूँ जी, सम चेक करो जी। 23 + 12 35, बिल्कुल। 29 + 6 35, 24 + 11 35, 31 + 4 35। सभी में सम इक्वल है। मैंने आपको बताया ऐड करते हैं, और ऐड अगर इक्वल आ जाए, सभी में सेम आ जाए, तो हम क्या चेक करेंगे? मल्टीप्लाई चेक करेंगे जी। सभी डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे जी। क्या करेंगे भैया? गुणा करेंगे। तो 23 की 12 मल्टीप्लाई करेंगे, 23 हैं 230 और 23 दूनी 40, 230 और 40 276, तो ये आ जाएगा जी। 29 सिक्का 174 होते हैं, 174 यहाँ आ जाएगा जी। 24 11 24 × 140, 24 एकम 24, 154 हो गया जी। और 31 चौक 100 कितना आ जाएगा? 31 चौक 124 आ गया जी। ठीक है, अब आप चेक कर लो बेटा कि सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा 276 है, मतलब ये सबसे बड़ा नंबर है जी। और सबसे छोटा कौन सा है जी? ये, यानी ये सबसे छोटा नंबर है जी। केवल और केवल पेन कॉपी की नीड नहीं है। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप उसे देखते ही पहले चेक करेंगे कि सम इक्वल है सभी का, तो बस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ ये बात आपके अच्छे समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, अभी मैंने आपको प्लस 20 में साइन लग रहा था, अब की बार -20 में साइन लग रहा है। तो इनमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा दोनों फाइंड करने हैं। सबसे छोटा एंड सबसे बड़ा, ठीक है ना? दोनों चीज़ हमें फाइंड करनी है जी। सबसे छोटा कौन सा नंबर होगा इसमें, सबसे बड़ा कौन सा नंबर होगा, चेक करते हैं। देखो जी, 15 + 10 25, दोनों का सम 25 आ रहा, बिल्कुल आ रहा जी। 16 9 25, दोनों का सम 25 आ रहा, बिल्कुल। सबसे पहले तो जी हम सम ही चेक कर रहे हैं जी, तो 25 आ रहा है सभी का सम। अब हम क्या करेंगे, जब सम इक्वल होता है तो हम क्या चेक करते हैं? प्रोडक्ट चेक करते हैं। तो 15 × 150, 16 × 144, 17 × 136, 13 × 12 156। ठीक है बेटा, तो हमने सभी की मल्टीप्लाई कर ली। अब इसमें हमें चेक करना है कि पहले हमने जो चेक किया था कि जो सबसे बड़ी मल्टीप्लाई है वो सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन इस बार अपोजिट है। जो सबसे बड़ी मल्टीप्लाई वाला है वो सबसे छोटा है, और सबसे छोटी मल्टीप्लाई वाला है वो सबसे बड़ा है। यानी सबसे छोटी मल्टीप्लाई इसकी, सबसे बड़ा नंबर तो ये है जी, ग्रेटेस्ट, और सबसे बड़ी मल्टीप्लाई इसकी है जी, सबसे छोटा नंबर ये है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा समझना। सपोज़ करो मैं √15 - √10 इसकी कंपेयर कर रहा हूँ बेटा √16 - √9 से। ठीक है जी। अब इन दोनों की कंपेयर हो रही है, तो इन दोनों के कंपेयर के लिए मैं बोथ साइड का स्क्वायर कर रहा हूँ जी। बीच में साइन कोई ना कोई सा तो ज़रूर है। इनइक्वालिटी का साइन होता है तो दोनों तरफ हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, दोनों तरफ का वर्गमूल भी कर सकते हैं, दोनों तरफ जोड़ भी सकते हैं, दोनों तरफ की गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर 15 + 10 और माइनस में 2a भी मैं अभी आपको बता चुका हूँ जी, 150 आ जाएगा जी। और यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 16 + 9 25 यहाँ भी आ जाएगा, और माइनस में 2√16 × 144। अब आप एक बात बताइए भैया मुझे, देखो 15 + 10 25 में से इतना घट रहा है, और घटने के बाद जो वैल्यू आ गई वो इसकी वैल्यू होगी, है नहीं? होगी कि नहीं होगी? मेरे कहने का मतलब ये है वो इस रेशियो में वैल्यू होगी ना। मतलब 25 में से अगर मैं इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू बन के आएगी, यानी अब यहाँ पर 25 में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूँ, कुछ ना कुछ इस ये वैल्यू बन के आएगी। तो आप ये बताओ कौन सी छोटी वैल्यू बन के आएगी, कौन सी बड़ी वैल्यू बन के आएगी? देखो, किसी भी नंबर में से अगर मैं ज़्यादा घटाता हूँ तो छोटा आएगा, और किसी भी नंबर में से कम घटाऊँगा तो बड़ा आएगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है मल्टीप्लाई वाला चेक करने का? अगर बीच में पॉजिटिव साइन लग रहा हो, अगर बीच में पॉजिटिव साइन लग रहा हो और सभी का सम हमारा सेम हो, तो मल्टीप्लाई करो। जो बड़ा आया है वो बड़ा नंबर है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो छोटा नंबर आया है वो छोटा है। अगर बीच में माइनस लग रहा हो तो जिसकी मल्टीप्लाई सबसे छोटी होगी सबसे बड़ा नंबर होगा। यानी अगर इसकी मल्टीप्लाई सबसे छोटी तो सबसे बड़ा नंबर ये है, और इसकी मल्टीप्लाई सबसे बड़ी तो सबसे बड़ा नंबर ये है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि भैया अगर मैं किसी नंबर में से, यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, अगर 25 में से माइनस में 2 √150, 25 में से इतना सब्ट्रैक्ट करूँगा और 25 में से इतना सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो छोटे वाला जितना कम सब्ट्रैक्ट हो उतनी तो फ़ायदा हमारा, उतनी वैल्यू बड़ी मिलेगी हमें। तो हमें माइनस वालों में चेक क्या करना होता है
कि छोटे से छोटा घटाओ तो बड़ा मिलेगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपके बात ये समझ में आई होगी। जो मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं, पावर वाले कॉन्सेप्ट समझाए हैं और मैंने अंडर रूट वाले कॉन्सेप्ट समझाए हैं, ठीक है ना। ये आप अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन करा दिए हैं उन्हें दोबारा से अच्छे से करो, ठीक है ना। और धीरे धीरे हम बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। पहले आप ये बात अच्छे से समझ लो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत बेस्ट लगी होगी। अगर हमारी क्लास आज आपको बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर किया करें। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट।